आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला भर ग्राम पंचायतों के लिए देही अवाम ने जोशो खरोश से की राय दही। पुरअमन तरीके से वोटिंग का इख्तिताम, पुलिस व इंतजामिया का बेहतर बंदोबस्त। औरंगपुरा के करीब शराब खाने पर शराबियों में हुए तनाज़े में एक शख्स का कत्ल, मफरूर मुलजिमीन को पुलिस ने रातों रात किया गिरफ्तार। खबरें तफसील से। जिला भर ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए आज दिन भर मुकम्मल जोश खरोश के साथ देही अवाम ने राय दही की। राय दही का दौरानिया पुरसुकून पुरअमन रहा। गंगापुर तालुके के कासोड़ा निस्फ घंटा और कन्नड़ के औराला में 3 मरतबा मशीन ख़राब होने के सबब वोटिंग में रखना पड़ा। 18 जनवरी को राय शुमारी होगी। ऐलान के मुताबिक आज रियासत भर ग्राम पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले गए। जिला औरंगाबाद की मिंजुला 589 ग्राम पंचायतों के लिए राय दही अमल में आई। औरंगाबाद ताल्लुका समेत जिला भर तमाम मुताल्लिका इंतजामिया की काविशों व पुलिस के माकूल बंदोबस्त के सबब राय दही इंतहाई पुरअमन तरीके से अख्तिताम को पहुंची। तकनीकी खराबी के सबब ताल्लुका कन्नड़ के औराला में दौरान राय दही वोटिंग मशीन 3 मरतबा खराब हुई। इसी तरह गंगापुर के कासोड़ा में वोटिंग के दौरानिये में दोपहर के वक्त बगैर किसी वजह बतलाए के राय दही का अमल न सिर्फ रोक दिया गया बल्कि कमोबेश आधा घंटा पोलिंग बूथ ही को मुकफ़ल कर दिया गया था और राय दहिंदगान बाहर इंतज़ार करते पाए गए। बहरकैफ कमोबेश 1 माह के तशहीरी उधम के बाद आज तमाम तर दही उम्मीदवारों की किस्मतें मशीनों में बंद हो चुकी हैं। अब 18 जनवरी की सुबह राय शुमारी का आगाज़ होगा और शाम ही तक नताइज सामने आने मुतवक्को बतलाए गए हैं। छावनी परिषद के उमूमी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें परिषद के अहदेदारान व अराकीन शामिल थे, जबकि पार्लिमानी ऐवान राज्यसभा के रुकन डॉक्टर भागवत कराड़ और रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील इजलास के खुसूसी शुरा में शामिल थे। छावनी कंटोनमेंट बोर्ड की उमूमी जनरल बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए, जबकि कई तजावीज़ पर गौर व खौस किया गया। इस इजलास में परिषद के CEO समेत तमाम मेंबरान मौजूद थे, जबकि रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील और रुकन राज्यसभा डॉक्टर भागवत कराड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी इजलास में शिरकत फरमाई। इस मौके पर हर 2 मेहमानान ने भी मुफीद मशवरे व तजावीज़ पेश की हैं। डॉक्टर भागवत कराड़ ने छावनी बोर्ड को तजवीज़ पेश की है कि बोर्ड की हुदूद में वाक़े नगर नाका टी पॉइंट पर एक फ्लाई ओवर रास्ता बनवाया जाए तो शहर में दाखिले का मंजर भी बदलेगा और ट्रैफिक का एक बड़ा मसला भी हल होगा। इस तजवीज़ पर बोर्ड के ब्रिगेडियर आनंद सिंह ने फरमाया कि फ्लाई ओवर की बजाय वो जल्द ही ज़ेर ज़मीन रास्ते की तजवीज़ हुक्काम वाला को भिजवाएंगे। इसी तरह करार ने नाके पर जायद वसूली की शिकायत भी की है और कहा कि महज जायद वसूली के लिए इस राह से ममनुआ बड़ी गाड़ियों के ट्रैफिक को रात के औकात में इस रास्ते पर मोड़ दिया जाता है। कंटोनमेंट बोर्ड ने आज क्वेश्चन रेज किया और ब्रिगेडियर मिस्टर आनंद हैज प्रॉमिस दैट दिस विल नॉट हैपन, ऐसा प्रॉमिस किया है। और दूसरा जो नगर नाका जो ऑक्टा नाका था, पहले एक रास्ता दौलताबाद जाता है, एक पूना जाता है और एक शहर में आता है, वहाँ एक फ्लाईओवर होना, इसलिए मैंने बोर्ड में इशू रेज किया। तो ब्रिगेडियर साहब बोले फ्लाईओवर की जगह अंडरपास अगर होगा तो अच्छा रहेगा, तो वो रेजोल्यूशन पास करने वाले, इसीलिए शहर में एंट्री करते समय जो एक अच्छा रास्ता बनेगा, इसलिए मैं सेंटर में से हमारे मिनिस्टर माननीय गडकरी साहब को मिल के इस शहर के निधि लाने का मैं ग्राम पंचायत चुनाव के बंदोबस्त की ड्यूटी पर मामूर पुलिस हेडक्वार्टर पर बरसरे खिदमत पुलिस मुलाजिम संजय इंगड़े को वालूज के मजाफात मोरमी में ऑन ड्यूटी दिल का दौरा पड़ा और बाद-ए-अज़ा वो फौत हो गए। इस अफसोसनाक वाक़े पर आज शहर पुलिस की जानिब से इंगड़े को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सलामी दी गई। शहर के पुलिस हेडक्वार्टर पर बरसरे खिदमत पुलिस नाइक संजय इंगड़े को ग्राम पंचायत चुनाव के बंदोबस्त की ड्यूटी के लिए वालूज के मजाफात मुरमी पर तैनात किया गया था। इंगड़े अपनी ड्यूटी पर पहुंच भी चुके थे कि अपनी खिदमत की अंजामदही के दौरान ही अपने घर व अहल खाना से दूर उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो उससे जांबर न हो सके। इंगड़े की अचानक मौत पर
महकमे और उनके अहल खाना में सफ़े मातम बिछ गई। शहर के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने फौरी अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। नीज इंगड़े की मैयत औरंगाबाद लाई जाने के बाद पुलिस कमिश्नरेट में उन्हें पूरे एजाज़ के साथ आखिरी सलामी दी गई और खिराज अकीदत पेश किया गया। नीज आखिरी दीदार के लिए कमिश्नरेट पर रखा गया। बाद अज़ां उनके आबाई गांव जिला बुल्डाना के शेगांव भिजवा दिया गया। बाजू 1 2 3 फायर फायर फायर। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। शहरियान औरंगाबाद के लिए एक नई खुशखबरी। तमाम शहरियान की सहूलत के पेश नज़र कल्ब शहर लोटा कारंजा औरंगाबाद में अमजद खान, फतेहुल्लाह खान और मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद निजामुद्दीन सिद्दीकी के ज़ेर इंसराह सिद्दीकी एंड खान मार्केट का आगाज हो चुका है। शहरी वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शहर में पेश आई कत्ल की एक वारदात में शराब पीने आए कातिल व मकतूल में किसी बात पर तनाज़ा हुआ और इस झगड़े ने खूरेज अंजाम का रुख लिया। इस वाक़े के मुल्ज़िमान को पुलिस ने 7 घंटे की सख्त तफ्तीश व जांच के बाद तहवील में ले लिया है। गुज़िश्ता जुमेरात व जुमा के दरमियानी शब शहर में पेश आई एक कत्ल की वारदात में 3 अफराद ने समीर सिकंदर खान को चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक औरंगपुरा के करीब वाक़े पिया मार्केट पर सिकंदर भी शराब पीने गया था, जबकि तीनों हमलावर भी इसी मकसद से यहाँ आए थे। उनमें किसी बात पर तनाज़ा हुआ और ये खूनीन वारदात पेश आ गई। मुलजिम चिराग राजपाल विडला साकिन गांधीनगर ने सिकंदर के मकाम मखसूस पर चाकू से वार कर दिया। बाद अज़ां मुलजिमीन जाए मौका से फरार हो गए। इधर सिकंदर ने जायद खून बह जाने के सबब दम तोड़ दिया। पुलिस फौरी जाए वक़ू पर पहुंची और तफ्तीश व मुलजिमीन की सुराग रसानी का आगाज कर दिया। पुलिस की क्राइम शाख समेत क्रांति चौक, बेगमपुरा व सिटी चौक के अमलों ने 7 घंटों की मुसलसल तगोदौ के बाद आखिरकार तीनों मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि इन मुलजिमीन में कलीदी मुलजिम राजपाल के अलावा दीगर 2 हमलावर 9 उम्र यानी जुवेनाइल हैं, जिन्हें ऐन मुमकिन है कि रिमांड होम भिजवा दिया जाएगा। काल दिनांक 14/1/2021 रोजी मयत आणि त्याचा मित्र मयत समीर खान सिकंदर खान आणि त्याचा मित्र मोहम्मद आदिल मोहम्मद आरिफ हे दोघे पिया मार्केट औरंगपुरा येथे दारू पिण्यासाठी गेले असता
त्यांच्यासोबत 3 अनोळखी इसमांची भांडण झाले. त्या भांडणामध्ये अनोळखी इसमापैकी एकाने त्यांच्यावरती चाकूने हल्ला केला व त्या चाकूच्या हल्ल्याने मयत समीर खान सिकंदर खान हा मृत्यू पावला. त्याचा मित्र आदिल यांच्या फिर्यादीवरून काल शिर्डीच्या पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झाला व माननीय पोलीस आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाने आणि DCP साहेब आणि ACP साहेब यांच्या सूचनेप्रमाणे पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी, क्रांती चौक पोलीस स्टेशनचे सर्व अधिकारी व क्राईमचे अधिकाऱ्यांनी सगळ्यांनी एकीने प्रयत्न करून आरोपींना रात्री चौकशी कामी ताब्यात घेतलेले आहे. सध्या गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. दारुल हुकूमत दिल्ली में लंबे अरसे से जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में राष्ट्रीय किसान मोर्चा की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाजी धरना दिया गया। किसान मोर्चा के मुताबिक ये एहतजाज रियासत भर तमाम ज़िला कलेक्टर दफातर पर 11 जनवरी से शुरू होकर 17 जनवरी तक जारी रहेंगे। मरकजी हुकूमत के पिछले अरसे से नाफिज करदा ज़रई क़वानीन से नाला किसान तबका मुल्क गिर सतह पर एहतजाज कर रहा है और एक लंबे अरसे से दिल्ली में किसान इंतहाई परेशान कुन हालात का मुकाबला करते हुए एहतजाजी धरने पर बैठे हुए हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों समेत मुल्क भर दीगर समाजी इदारे, तंजीमें व जमातें किसानों से इजहार हिमायत कर रही हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने भी इसी तहरीक में शामिल होते हुए 11 जनवरी ता 17 जनवरी रियासत भर तमाम ज़िला कलेक्टर दफातर के सामने एहतजाजी धरने दिए जाने का तहिया कर लिया है। मज़कूरा मोर्चे के रहनुमा राम सुरेश वर्मा और भारत मुक्ति मोर्चा के कौमी सदर वामन मेश्राम की क़ियादत में ये एहतजाज किए जा रहे हैं। आज औरंगाबाद में ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर हुए एहतजाज और इस मौके पर मुनक़िद सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में किसान मोर्चा के ज़िलाई रहनुमा दिलीप तड़ेकर, कौमी मुस्लिम मोर्चा के मौलाना नईम कासमी, भारत मुक्ति मोर्चा के ज़िला सदर डॉक्टर राहुल सोनोने व शहर ज़िला सदर अली यार खान मौजूद थे। संपूर्ण भारतभरमध्ये 550 जिल्ह्यामध्ये 11 जानेवारी ते 17 जानेवारीपर्यंत धरणे आंदोलन होत आहे। हे धरणे आंदोलन जोपर्यंत जे शेतकरी विरोधी कायदे सरकारनं बनवलेले आहेत ते विरोधी कायदे जोपर्यंत सरकार वापस घेत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहणार आहे। 3 कायदे सरकारनं बनवलेले आहे। भाजप सरकारनं बनवले। भाजप सरकार म्हणतात का शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी हे कायदे आहेत, पण ते कायदे जर तपासले, कायदे जर वाचले तर आपल्याला लक्षात येईल की शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण विरोधात आहे। शेतकऱ्यांच्याच नाही तर भारतभरामध्ये जी सर्वसामान्य जनता आहे, जी फुटपाथवर राहणारी जनता आहे, जी सर्वसामान्य जनता आहे, त्यांच्यासुद्धा ही विरोधात आहे। त्याच्यामुळं सरकारला या राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात येते का थोडी तरी लाज शिल्लक असेल तर आपण हे कृषी विरोधी कायदे वापस घ्या। गेल्या 1.5 महिन्यापासून त्या ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करत आहेत। शेतकऱ्यांचे त्या ठिकाणी प्राण गेले। मोदी साहेबांना मात्र त्याचे तीळ मात्र दुःख वाटलं नाही। मोदी साहेब फोटो काढण्यात कायम मशगूल आहेत। माझं मोदी साहेबांना एवढंच आव्हान आहे की 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ज्या तुमच्या टीव्हीला जाहिराती यायच्या की शेतकऱ्यांचं जे वाटोळं व्हायलंय ते आता फक्त मोदी आणि मोदीच भलं करू शकतात, आज ज्या शेतकऱ्यांच्या मतांवर तुम्ही त्या ठिकाणी सत्तेत आलात त्या शेतकऱ्यांवर तुम्ही पाणी मारून त्यांना हाकलून देण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं। तुमच्याकडे शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठीचा वेळ नाही। त्यामुळे मोदी साहेबांना माझी विनंती आहे की आत्तापर्यंत या देशामध्ये जेवढं काय खाजगी झालं तेवढं नुकसान या ठिकाणी गरीब जनतेचं झालेलं आहे। ग्रेजुएट हल्का इंतखाब औरंगाबाद के अपनी जीत की हैट्रिक करने वाले रुकन कौंसल सतीश चौहान को भारी अक्सरियत से कामयाब होने पर शहर के रुकमनी हॉल में एक इस्तकबालिया दिया जा रहा है। राष्ट्रवादी रहनुमा सुप्रिया सूले चौहान का इस्तकबाल करेंगी। तकरीब की सदारत बामू के VC प्रमोद येवले करेंगे। नुकत्याच औरंगाबाद विभाग मराठवाडा औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये मान्य आमदार सतीश चौहान यांनी 58,000 इतकं मताधिक्य घेऊन हॅट्रिक मिळवलेले आहे। त्याबद्दल मराठवाड्यातील शिक्षणप्रेमींना आनंद झालेला आहे। या पार्श्वभूमीवरती एक गौरव समिती गठीत करण्यात आली आणि या गौरव समितीने माननीय आमदार सतीश चौहान यांचा गौरव करण्याचं निश्चित केलं आहे। या गौरव करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या माननीय खासदार सुप्रियाताई सुळे उपस्थित राहणार आहेत। हा कार्यक्रम
उद्या शनिवार दिनांक 16 जानेवारी रोजी रुक्मिणी सभागृहामध्ये 3:30 आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहावं अशा प्रकारचं आवाहन मी समितीच्या वतीने अपने सगळ्यांना करतो। किसानों के लिए एक बेहतर मौके की फराहमी करते हुए खेतों में बिजली खंभों से 30 मीटर के अंदर की दूरी के गैर मजाज बिजली पंप के कनेक्शन लीगल किए जाने का फैसला रियासत के वजीर बराए तवानाई नितिन राउत ने किया है। इस ज़िम्न में बिजली फराहमी कंपनी ने वजाहत की है कि ये सहूलत 26 जनवरी तक हासिल है और किसान इस मौके से फ़ायदा उठाएं। नाजरीन, आमतौर पर देखा जाता है कि खेतों में किसान अपने कुएं पर लगे बिजली पंप के लिए गैर मजाज तरीके से बिजली लेकर खेतों की सैराबी करते हैं। इस मामले में रियासत के वजीर तवानाई नितिन राउत ने एक अहम फैसला करते हुए 26 जनवरी तक एक सहूलत दी है और ऐलान किया है कि अपने पंप से 30 मीटर की दूरी से लिए गए बिजली कनेक्शन रेगुलराइज कर दिए जाएंगे। दरी असना बिजली फराहमी कंपनी महावितरण ने भी मुताल्लिका किसानों से अपील की है कि ज़रूरतमंद किसान फौरी दरख्वास्त दही करके अपने कनेक्शन 26 जनवरी से कबल ही लीगल करवा लें। पुंडलिक नगर पुलिस थाना की हुदूद में ऑनलाइन जुए की लत में पड़े एक नौजवान ने बहन की शादी के लिए दी गई खतीर रकम जुए में उड़ा दी और बासपुर्स के डर से शहर से बाहर फरार होकर रुपोश हो गया और अपने अगवा की झूठी खबर अहले खाना को दे दी। पुलिस ने बीड़ पुलिस की मदद से मज़कूरा नौजवान को धर लिया और इस फर्जी ड्रामे का ड्रॉप सीन किया है। नाजरीन, नस्ल नौ अखलाक और आदाब को फरामोश करके तबाहियों के दलदल की तरफ रवां है। दौरे जदीद में बिगाड़ के कई वसाइल भी उन्हें फराहम हैं, जिनमें जुए और कुमारबाजी की एक तरक्की याफ्ता शक्ल ऑनलाइन जुआ भी है। पुंडलिक नगर के एक नौजवान पर एतमाद करते हुए उसके सरपरस्तों ने बहन की शादी की खरीदारी के लिए उसे एटीएम कार्ड दिया और 40,000 निकालने के लिए कहा। नौजवान, जो ऑनलाइन जुए का आदी है, उसने ये रकम एटीएम से निकाली और जुए में हार गया। अब घर पर क्या जवाब देगा, तो उसने अपने ही अगवा और रकम छीन लिए जाने की खबर घर वालों को दे दी। पुंडलिक नगर पुलिस से रुजू किया गया तो पुलिस ने फौरी अपने वसाइल का इस्तेमाल किया और उसका लोकेशन पता करके उसे बीड़ से तहवील में लेकर औरंगाबाद लाया गया। बाद अज़ां अहले खाना के हवाले कर दिया गया है। जानेवारी 2021 रोजी सायंकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास विशाल राजेंद्र चव्हाण वय 25 वर्षे हा व्यवसाय MR या इसमाने स्वतःच्या बहिणीचे ATM कार्ड यूज करून ATM मशीनमधून 50,000 रुपये विड्रॉ केले आणि त्यानंतर तो घरी परतला नाही। घरी न परतल्यामुळे नातेवाईकांनी रात्रभर त्याची वाट पाहिली। दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे 14 तारखेला पहाटे त्या अनुषंगाने पोस्टे पुंडलिक नगर या ठिकाणी मिसिंग नोंदवण्यात आली। त्याच म्हणजे 14 तारखेला 4 वाजण्याच्या सुमारास उस्मानाबाद या ठिकाणावरून त्याच्या नातेवाईकांना फोन आला। त्याच जो मिसिंग इसम होता त्यानेच दुसऱ्याच्या नंबरवरून कॉल केला की मला पैशामुळे काही 4 ते 5 तरुणांनी किडनॅप केले आहे आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये आणून सोडलेले आहे। ते आणखी माझे सोबत आहेत, माझे कपडे वगैरे फाडलेले आहेत। त्याच पद्धतीने त्याने आणखी 2 ते 3 कॉल दुसऱ्या व्यक्तीमार्फत तसा मेसेज त्याच्या कुटुंबियांना पोहोचवला विनंती करून। त्या कॉलच्या आधारे टेक्निकल ॲनालिसिस करून किंवा टेक्निकल डेप्थमध्ये जाऊन तांत्रिक तपास करून आम्ही त्याला काल बीड या ठिकाणावरून स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्याचा शोध घेतला आणि आज 12:30च्या सुमारास त्याच्या कुटुंबियाकडे त्याला सुपूर्द करण्यात आलेला आहे। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिला भर ग्राम पंचायतों के लिए देही अवाम ने जोशो खरोश से की रायदही। पुरअमन तरीके से वोटिंग का इख्तिताम, पुलिस व इंतजामिया का बेहतर बंदोबस्त। औरंगपुरा के करीब शराब खाने पर शराबियों में हुए तनाज़े में एक शख्स का कत्ल। मफरूर मुलजिमीन को पुलिस ने रातों रात किया गिरफ्तार। इसी के साथ एडियन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।